तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है अभी? हमने पढ़ा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में और हमने ये जाना कि किस तरीके से उनको बचपन से ही शौक़ था संगीत का और उन्होंने किस तरह से धीरे धीरे शहनाई बजाना सीखा और एकांत में बैठ के वो घंटों तक अभ्यास करते थे और साथ ही साथ वो इस तरह के रागों का भी आविष्कार करते थे, निर्माण करते थे जिनके लिए समझा जाता था कि शहनाई में उनको नहीं बजाया जा सकता। तो चलो करते हैं आज के इस भाग की शुरुआत। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। तो जब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के थे तब उन्होंने अकम्पनी किया। अकम्पनी का मतलब तो आपको याद हो गया। अकम्पनी का मतलब होता है साथ में जाना। तो वो साथ में गए अपने अंकल के। कहाँ साथ में गए? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो जब अंत हुआ उनके रिसाइटल का, उनके वादन का, तब उस्ताद फयाज खान ने पैट किया मतलब थपथपाया यंग बॉयज़ बैक, उस जवान लड़के की कमर पर, कंधे पर, एंड सेड, और उन्होंने बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम सफल होगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। तो जब शुरुआत हुई ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में 1938 में, तब बिस्मिल्लाह खान को मिला एक बहुत बड़ा ब्रेक। ब्रेक का मतलब यहाँ पे क्या है? अवसर। He soon became an often heard शहनाई player on radio। और वो बहुत जल्द बन गए कई बार सुनने वाले, यानी कि कई लोग उनको सुनते थे और कई बार उनके शहनाई वादन को लोग सुना करते थे। कई बार सुनने वाले शहनाई वादक बन गए रेडियो पर। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो जब भारत ने गेन की, हासिल की इंडिपेंडेंस, आज़ादी, कब आज़ादी हासिल की है बच्चों? ये तो आपको याद होगी डेट, वो है 15 अगस्त 1947 को। तब बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय बने जिन्होंने ग्रीट किया, अभिवादन किया नेशन का, देश का। किससे अभिवादन किया बच्चों बिस्मिल्लाह खान ने? जानते हैं हम, उन्होंने किया विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई से। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru। उन्होंने उंडेल दिया अपना दिल, मतलब इतने मन से, इतने दिल से उन्होंने शहनाई वादन किया और उन्होंने इस तरीके से क्या बजाया? राग काफ़ी बजाया रेड फोर्ट से। और किसके लिए बजाया बच्चों राग काफ़ी? ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए, जिनमें इंक्लूडेड थे, शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी। और उसके बाद उन्होंने दिया था अपना फेमस, मशहूर स्पीच, मशहूर भाषण, जिसको बोला जाता है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान ने कई मेमोरेबल, यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं, प्रदर्शन दिए हैं, इंडिया में भी और एब्रॉड में भी। एब्रॉड मतलब बाहर के देश, विदेशों में। तो उन्होंने भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कई यादगार उन्होंने प्रदर्शन दिए हैं। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े हैं बच्चों, हम याद कर लेते हैं। अभी देखिए, अभी पहले वाले जो पार्ट था हमने उसमें पढ़ा कि रिसाइटल यानी कि वादन या फिर संगीत का कार्यक्रम, पैटेड यानी कि थपथपाना, गेंड यानी कि प्राप्त की या फिर प्राप्त करना, ग्रीट यानी कि अभिवादन करना, पोर्ड आउट मतलब उंडेल दिया। ऑडियंस कौन होते हैं बच्चों? ऑडियंस होते हैं दर्शक। इंक्लूडेड यानी कि शामिल। फेमस कौन होता है? मशहूर या फिर प्रसिद्ध। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार। परफॉर्मेंसेस होते हैं प्रदर्शन। तो उन्होंने बहुत यादगार प्रदर्शन दिए हैं।
हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी जो पहली यात्रा थी अब्रॉड, विदेश में, वॉज टू अफगानिस्तान, वो थी अफगानिस्तान में, वेयर, जहाँ पर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स। तो वहाँ के अफगानिस्तान के जो बादशाह थे, ठीक है, इनका नाम क्या था, किंग जाहिर शाह, वो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे, इतने ज़्यादा खुश हो गए थे इस माइस्ट्रो से, इस उस्ताद से, इस कलाकार से, कि उन्होंने गिफ्ट कर दी थी, उपहार में दी थी उनको प्राइसलेस। प्राइसलेस मतलब बहुत ज़्यादा कीमती, या फिर जिसकी कीमत ही ना लगाई जा सके, इतनी ज़्यादा कीमती, इतनी ज़्यादा महंगी पर्शियन कारपेट्स। कारपेट्स यानी गलीचे, तो पर्शिया की कारपेट्स, गलीचे उन्होंने उनको उपहार में दी। एंड अदर सोविनियर्स, और भी अलग और भी दूसरे स्मृति चिन्ह भी दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. जो राजा थे अफगानिस्तान के, वो अकेले नहीं थे जो कि फैसिनेटेड थे, मोहित थे बिस्मिल्लाह खान के संगीत से। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival. तो जो फिल्म डायरेक्टर थे, कौन फिल्म डायरेक्टर बच्चों, वो थे विजय भट्ट। वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे बिस्मिल्लाह खान को बजाते हुए देखकर एक फेस्टिवल में, एक उत्सव में, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, कि उन्होंने एक पिक्चर ही बना डाली, उस पिक्चर का नाम ही रख डाला इस इंस्ट्रूमेंट पे, इस वाद्य यंत्र पे। और क्या नाम रखा उन्होंने पिक्चर का, उन्होंने रखा गूंज उठी शहनाई। तो बच्चों यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े हैं, याद कर लेते हैं हम। माइस्ट्रो, माइस्ट्रो होते हैं कलाकार या फिर उस्ताद। गिफ्टेड यानी कि उपहार देना। प्राइसलेस यानी कि कीमती। और सोविनियर्स होते हैं स्मृति चिन्ह। तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने तो एक पिक्चर का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, ये जो फिल्म थी वो सफल हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और एक बिस्मिल्लाह खान की जो गीत रचना थी, कंपोजिशन यानी कि जो उनके द्वारा रचित गीत था, दिल का खिलौना है टूट गया। उस गीत का नाम क्या था, दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, वो बन गया पूरे देश में सबसे लोकप्रिय गीत। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, डिस्पाइट का मतलब इसके बावजूद कि उनको बहुत बड़ी सफलता, ह्यूज मतलब बहुत बड़ी, और सक्सेस यानी कि सफलता, कि इसके बावजूद कि उनको बहुत बड़ी सफलता मिली सेल्यूलॉइड दुनिया में, बिस्मिल्लाह खान के जो वेंचर्स थे, यानी उनका जो काम था फिल्म के म्यूज़िक के लिए, वो लिमिटेड ही रहा, वो सीमित ही रहा दो तक। पहला कौन सा था, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर, यानी कि विक्रम श्रीनिवास ने कन्नड़ में पिक्चर बनाई थी, वो नाम क्या था उसका, संधि अपन्ना। I just can't come to the terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. तो क्या बोलते हैं बिस्मिल्लाह खान, कि मैं नहीं समझ पाता जो आर्टिफिशियलिटी है और जो ग्लैमर है। आर्टिफिशियलिटी यानी कि कृत्रिमता, और ग्लैमर क्या होती है, माया। तो जो माया और कृत्रिमता है किसकी, फिल्म वर्ल्ड की, फिल्मी दुनिया की, वो मेरे को नहीं समझ में आती, मैं उसके साथ क्या हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। He says with emphasis, ये बात वो बोलते हैं emphasis देकर, जोर देकर। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों, हमने जाना कि कंपोजिशंस होती हैं गीत रचना। डिस्पाइट यानी कि के बावजूद। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी। वेंचर्स यानी कि काम। लिमिटेड यानी कि सीमित। आर्टिफिशियलिटी यानी कि कृत्रिमता। ग्लैमर यानी कि माया। एम्फेसिस होता है जोर देना।
अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। जो अवार्ड्स थे और जो रिकग्निशन थे, यानी कि जो उनको मान्यता मिल रही थी, पहचान मिल रही थी, वो थिक एंड फास्ट मिल रही थी, मतलब बड़े पैमाने पर और तेज़ी से उनको मिल रही थी। बिस्मिल्लाह खान बन गए द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म, जिनको न्योता दिया गया, इनवाइट किया गया मतलब न्योता दिया गया कि वो परफॉर्म कर सके, प्रदर्शन कर सकें। कहाँ पर? प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में। प्रेस्टिजियस क्या होता है? प्रतिष्ठित। तो उनको न्योता दिया गया प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए। He also took part in World Exposition in Montreal, और उन्होंने हिस्सा भी लिया था वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो कि हुआ था मॉन्ट्रियल में, इन कांस फिल्म आर्ट फेस्टिवल एंड ऑस्का ट्रेड फेयर। साथ ही साथ कहाँ पे? कांस आर्ट फेस्टिवल में और ऑस्का ट्रेड फेयर में भी। So well known did he became internationally, वो इतने ज़्यादा उनको पहचान मिली इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, that an auditorium, की एक सभागार, ऑडिटोरियम यानी कि एक सभागार तेहरान के अंदर, was named after him, उसका नाम रखा गया उनके नाम के ऊपर। तो एक सभागार था तेहरान में, वहाँ पे उनके नाम के ऊपर उस सभागार का नाम रखा गया। वो नाम क्या है वो तो हम जानने वाले हैं, लेकिन पहले मीनिंग देख लेना। देखिए, रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता या फिर पहचान, थिक एंड फास्ट यानी कि बड़े पैमाने पर तेज़ी से, प्रेस्टिजियस होता है प्रतिष्ठित, इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऑडिटोरियम कौन होता है? ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार। तेहरान मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो क्या नाम रखा गया बच्चों? उसका नाम रखा गया तेहरान मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण व कन्फर्ड और हिम, और साथ ही साथ जो नेशनल अवार्ड्स हैं जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, वो उनको कॉन्फर किए गए, प्रदत्त किए गए। तो कॉन्फर का मतलब हमने क्या जाना? प्रदत्त। तो हमने ये जान लिया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में कि वो इतने अच्छे शहनाई वादक थे कि सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनको एक बहुत अच्छी पहचान मिली थी। अब क्या करेंगे आप लोग? अभी ये सारे भागों को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगले भाग क्या है? इसी चैप्टर का है आखिरी भाग। हम कुछ और बातें जानने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।